नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां सर्वेषां कृते पुनः अत्र स्वागतमस्ति। वयं गद्यांशस्य अभ्यासं कुर्वाणः स्मः। एतदर्थं पुनः एकस्य गद्यांशस्य अभ्यासं कुर्मः। सभी को नमस्कार। एक बार फिर हम संस्कृत गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। हमने पूर्व की कक्षाओं में जानने का प्रयास किया था कि जो प्रत्यय है इसको हमने दो भागों में विभक्त किया था, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो जो सीटेट से संबंधित परीक्षा है उसमें तद्धित प्रत्यय नगण्य ही पूछे जाते हैं, अर्थात नहीं पूछे जाते हैं। कृदंत प्रत्यय ही पूछे जाते हैं, जिसपे हमने चर्चा की थी कि किन किन प्रत्ययों को हमें पढ़ना है और हमें समझना है। देखिए, असारे खलु संसारे, बहुत प्रकार के शास्त्र है, हमें बहुत गहराइयों से चीजों को जानना आवश्यक है। किंतु यदि हम लक्ष्यवत होकर नहीं जानेंगे तो चीजों को थोड़ा सा समझना कठिन हो जाएगा। हम प्रहेलिका में फंस जाएंगे, पजल हो जाएंगे, पहेली में फंस जाएंगे। इसीलिए हमें सर्वदा हमेशा कैसा रहना चाहिए, लक्ष्यवत रहना चाहिए। तो हम जो सीटेट में प्रश्न का अभ्यास करते हैं या उत्तर देते हैं तो वहां पर सीधा प्रश्न आता है कि जैसा कि मैंने पूर्व के गद्यांशों में, पिछले गद्यांशों में चर्चा करने की भी बात की है कि वहां पे सीधा उत्तर पूछा जाता है। कृत्वा, हसित्वा, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, प्रकृत्य, प्रगम्य कौन सा प्रत्यय है, पठितुम, हसितुम। हम तो अपने उद्देश्य को मान करके ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने कहा था कि जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसको तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जो कि पहला भाग हमने चर्चा कर लिया है। आप जाकर के प्रत्यय का जो प्लेलिस्ट है, जो समूह वीडियो है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं इन सारे वीडियो को। त्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। उसके बाद दूसरे भाग में हमने तब्यत, अनियर और अक्त प्रत्यय के विषय में चर्चा की थी। आज जो तीसरा भाग है वो है आपका क्षत्रि और शानच। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप ज्ञान निलय चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट प्रत्यय विशेष का जो प्लेलिस्ट है उस प्रत्यय विशेष में जाकर के आप इन तीनों को समझिए और समझने का प्रयास करिए कि किस तरह का उत्तर देते हैं। और जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए आज जो हमने कहा था कि प्रथम भाग में हमने हमने शिक्षा ली थी, हमने पढ़ी थी प्रथमो भागः। त्वा प्रत्यय को कैसे समझना है, ल्यप प्रत्यय को कैसे समझना है, तुमन प्रत्यय को कैसे समझना है। इसके बाद हमने दूसरे भाग में देखा था त प्रत्यय को कैसे समझना है, तब्यत प्रत्यय को कैसे समझना है, अनियर प्रत्यय को कैसे समझना है। आज हम समझेंगे क्षत्रि और सानच प्रत्यय को कैसे समझना है और कैसे इसका उत्तर देना। और साथ साथ में एक प्रत्यय है तवतु, तवतु प्रत्यय है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से समझते हैं। तो ये तीन भाग हैं, इन्हीं तीनों भाग से आपके प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और प्रत्यय से दो या तीन प्रश्न आपके अवश्य ही पूछे जाएंगे। देखिए, एक सूत्र है लटह क्षत्रि शानचो, यानी कि ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये क्षत्रि और सानच जो प्रत्यय है ये किस लकार में होता है। तो आपको सीधा उत्तर देना है लटह क्षत्रि शानचो। और या अगर ऐसा पूछता है कि कौन से काल में होता है तो सीधा उत्तर देना है वर्तमान काल। ये समझ लेना है, यानी सूत्र के आधार पे लटह क्षत्रि शानचो। तो ये क्षत्रि और सानच जो होता है ये किस लकार के लिए होता है, लट लकार का इसका प्रयोग होता है। मैं कई बार इस चीज को बार बार विशेषतया बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको क्या ध्यान देना है। जो शब्द है या जो प्रत्यांत शब्द है उसको पकड़ना है कि उसमें कौन सा प्रत्यय, इससे अधिक नहीं जानना है, बस प्रत्यय को पकड़ना सीखना है। आगे देखिए, तो हमने एक तबियत और अनियर इस दूसरे भाग को सीख ही लिया था। इसके बाद जैसा कि मैंने ये एक आपको ये तालिका भी बना के दी थी जिसमें क्या है, पठ धातु है, पठिता है, पठितव्य है, तबियत है, अनियर है, पठनीय है। इसको आप पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज जो हमारा उद्देश्य विषय है वो है आपका क्षत्रि और सानच। देखिए, जब हम क्षत्रि प्रत्यय को समझेंगे, क्षत्रि प्रत्यय को समझेंगे तो वहां पर देखिए किस तरह से आप समझ सकते हैं। क्षत्रि प्रत्यय के अंत में क्या होगा, जैसे इस तरह का शब्द लिखा रहेगा पठन, हसन, चलन, कुर्वन। ठीक है, क्षत्रि प्रत्यय क्या क्या लिखा रहेगा, पठन। इसका अर्थ होता है, अगर हिंदी में हम समझने का प्रयास करें
तो पढ़ते हुए। अगर चलन लिखा है तो चलते हुए। हसन लिखा है तो हंसते हुए। इस तरह से इसको समझना है। और इसका इसका भी उसी तरह से तो प्रत्यय नियर प्रत्यय के अनुसार वचन में भी चल रहा है। पठन, पठंतो, पठंतः। तो एक वचन में है पठन, द्विवचन में है पठंतो, पठंतो। ठीक है। और पठन, पठंतो, पठंतः। बहुवचन में क्या हो जाएगा? पठंतः। तो इस तरह से आपको समझना है। और सानच प्रत्यय में क्या है? इसमें मान लग जाता है, जैसे पठमानः, कुर्वाणः, हसमानः, चलमानः। तो क्या समझना है? जहां पर भी मान लगा हो, ठीक है, मान लगा हो, जैसे पठमानः, कुर्वाणः, इस तरह से कुर्माणः, इस तरह से आपको लगा हो, तो वहां पे आपको यही समझना कि जहां पर मान लगा है, या यहाँ पे नौ या आधा नौ तो लगा, जैसे पठनता, हसनता या पठन, तो ये आपको वहां पर पकड़ना है। हम गद्यांश में भी इसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। देखिए बालक का पहला प्रश्न, देखिए इस पूरे गद्यांश को पढ़ने का अभ्यास करिए। एकस्मिन् ग्रामे एकः जिज्ञासु बालकः अवसत्, सः प्रतिदिनं नवीनं ज्ञानं प्राप्तुकामः इतस्ततः भ्रमन्। तो यहाँ पर देखिए भ्रमण है, तो भ्रमण में क्या हो जाएगा? क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, स्पष्ट है। एकदा एकम विशालम बटवृक्षम दृष्टवान, उसने एक विशाल बटवृक्ष को देखा। तत्र वृक्षे अनेके खगाः कूजन्तः, ये बहुवचन में होगा, यहाँ पे सत्वी प्रत्यय हो गया। कूजन, कूजन्तः आसन। बालकः तत्र तिष्ठन्, देखिए यहाँ तिष्ठन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तिष्ठन में सत्री प्रत्यय हो जाएगा। खगानाम मधुरम कलरवम शृण्वन्, शृण्वन् में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आपको क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें आप बताइए कौन सा प्रत्यय हो सकता है? बालकः किम कुर्वन् बटवृक्षम दृष्टवान। तो कुर्वन् में स्पष्ट है, यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय आवश्यक रूप से हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या है हमारा? बालकः किम कुर्वन् बटवृक्षम दृष्टवान। तो ये गद्यांश के अभ्यास से है। तो कुर्वन् का वो बालक क्या करता हुआ बट वृक्ष को, दृष्टवान में तवतु प्रत्यय है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा तवतु विप्रत्यय, जैसे दृष्टवान, दृष्टवंतः, पठितवान, पठितवन्तः। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको पकड़िए, कहीं लिखा होगा कि बालकः किम कुर्वन् बटवृक्षम दृष्टवान। तो कहता है एकस्मिन् ग्रामे एकः जिज्ञासु बालकः अवसत्, स प्रतिदिनं नवीनं ज्ञानं प्राप्तुकामः इतस्ततः भ्रमन् एकदा एकदा एकम विशालम वटवृक्षम दृष्टवान। तो भ्रमण हो जाएगा। और भ्रमण में कौन सा प्रत्यय होगा? क्षत्रिय प्रत्यय होगा, जैसा कि हमने चर्चा की है। कौन सा प्रत्यय होगा? क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्षे खगाः किम कुर्वन्तः आसन। देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जहां पे एक वचन होगा वहां क्षत्रिय प्रत्यय में विशेषतया वहां पर क्या हो जाएगा आपका? जैसे कुर्वन्तः, तो कुर्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुर्वन हो जाएगा। और बहुवचन है तो कुर्वन्ता हो जाएगा। यहाँ पर भ्रमण लिखा है, यहाँ पर भ्रमण लिखा है, बहुवचन भ्रमंता हो जाएगा। धार्यन लिखा है, धारयंता हो जाएगा। यहाँ कूजंता लिखा है तो कूजन हो जाएगा। तिष्ठन है तो तिष्ठंता हो जाएगा। ठीक है। गच्छन है तो गच्छंता हो जाएगा। ठीक है। पठंता है तो एक वचन इसका पठन हो जाएगा। ठीक है। पाठयन है तो इसका पाठयंता हो जाएगा। पिबन है तो पिबंता हो जाएगा। आप इसी गद्यांश से एक वचन और बहुवचन का अभ्यास करिए। ठीक है। चलिए हम अपने उद्देश्य बिंदु प्रश्न पर आते हैं। वृक्षे खगाः किम कुर्वन्तः आसन, यानी वृक्ष पर खग क्या कर रहे थे, या क्या कर रहे हुए थे, क्या कर रहे थे। तो पढ़िए वृक्षे खगाः किम कुर्वन्तः आसन। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में इस बात को स्पष्टतया कहा है कि आप प्रश्न करते हुए अंतिम पद को पकड़ना है। तो देखिए क्या करें, वृक्षे खगाः, तो यहाँ लिखा है तत्र अनेके वृक्षे, तत्र वृक्षे अनेके खगाः कूजन्तः आसन। इसका एक वचन कूजन हो जाएगा। खगाः बहुवचन है, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा, कूजन्तः आसन। अगला प्रश्न देखिए। वृद्धः हस्ते किम धारयन् आसीत्। तो धारयन में कौन सा प्रत्यय है? धारयन मतलब धारण करता हुआ था या धारण किया हुआ था। वृद्धा हस्ते किम धारयन् आसीत्। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, मैंने कि
पढ़ेंगे हम। पिछले कई सारी वीडियो में इस बात की चर्चा स्पष्ट रूप से कर चुके हैं कि आपको अंतिम पद पकड़ना। अंतिम पद क्या है? सह वृद्धः हस्ते दंडम धारयन। तो धारयन मैंने स्थूल अक्षरों में इसको लिख भी दिया है, बोल्ड भी कर दिया है, उससे भी आप पकड़ सकते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक वचन में जो लिखा है सत्रिय प्रत्यय में, उसको बहुवचन में बदलिए। जो बहुवचन में लिखा है उसको एक वचन में बदलिए। जैसे भ्रमण है तो भ्रमण का सत्रिय प्रत्यय लग जाने से बहुवचन क्या आ जाएगा? भ्रमंतः। यहाँ पर जैसे आप देखिए कूजनता है, ये बहुवचन में क्षत्रिय प्रत्यय लगा है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? कूजन। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए दंडम धारयन, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? विकल्प सी, दंडम धारयन। अगला प्रश्न देखिए, बालकाय बालकः वृद्धाय किम दत्तवान। यहाँ पर देखिए दत्तवान एक एक प्रत्यय है तवतु, उसका हम एक विशेष कक्षा ले लेंगे एक तवतु का, जिसमें कि हम तवतु और इन तीनों प्रत्ययों को विशेषता एक एक अक्षरों के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा जो लक्ष्य है वो केवल क्षत्रि और सानच प्रत्यय, विशेष करके क्षत्रि प्रत्यय पर ध्यान देना है। देखिए, तो बालका वृद्धाय किम दत्तवान दत्तवान, कहता है सह वृद्ध हस्ते दंडम धारयन मंदम मंदम चलन आसी। चलन में कौन सा प्रत्यय है? देखिए बालक वृद्धम पश्यन् बालक तस्य समीपे गतवान। बालक वृद्धाय किम दत्तवान, वृद्धा मार्गे पतितं पाषाणम अपास्यन् बालकम दृष्टवान सह बालक वृद्धाय जलम दत्तवान। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, डी विकल्प इसका एकदम सटीक और समुचित उत्तर हो जाएगा, जलम। ठीक है, किम दत्तवान, बालकः वृद्धाय जलं दत्तवान। दत्तवान इत्युक्ते किं भवति? दिया। अत्र क्तवतु प्रत्ययः वर्तते। अगला प्रश्न है, बालकः वृद्धेन सह कथम भाषमाणः आसीत्। ये देखिए, अब मैंने बताया था शुरू में ही कि जहां पर भी मानः या माणः आ जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? शानच प्रत्यय हो जाएगा। इस बात की हमने चर्चा की है। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि सत्री प्रत्यय कैसे होगा, जहां पे नो हलंत लगा हुआ या अंतः, इस तरह से, जैसे कूजंतः, तिष्ठन का तिष्ठन्तः, भ्रमण का भ्रमन्तः, शृण्वन् का शृण्वन्तः, ठीक है, गच्छन का गच्छन्तः। उसी तरह से माणः या माणाः या माणौ राम की तरह शब्द रूप में चलेगा, वहां पे शानच प्रत्यय हो जाएगा। चलिए देखते हैं विषय बिंदु पर, बालकः वृद्धेन सह कथम भाषमाणः आसीत्। तो जैसा कि हम पूर्व से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि अंतिम पद को पकड़ना है, और लिखा है कि बालकः विनयेन भाषमाणः अवदत्। तो स्पष्टतया इसका उत्तर क्या दे देंगे? विकल्प वि, विनयेन उत्तरम दत्तवान इत्युक्ते भाषमाणः आसीत्, विनयेन भाषमाणः आसीत्। गुरुकुले छात्राः किं कुर्वाणः दृश्यन्ते स्म। ये यहाँ पर देखिए एक चीज जो लिखा है दृश्यन्ते स्म, इस पे भी एक विशेष चर्चा करनी है कि स्म कहाँ पे लगता है। स्म को साधारणतया समझिए कि जैसे हिंदी में था होता है, उसी तरह से संस्कृत में स्म लग जाता है। हालांकि इस पे विशेष अभ्यास करेंगे अलग से वीडियो को समझ करके। देखिए, गुरुकुले छात्राः किम कुर्वाणः, अब कुर्वाणः या मानः जहाँ पे लग जाता है वो मैंने बताया सानच प्रत्यय हो जाएगा, तो स्पष्टतया यहाँ पे सानच प्रत्यय हो जाएगा। देखिए क्या होगा, तो तथापि हम विषय बिंदु को पकड़ते हैं, गुरुकुले छात्राः किम कुर्वाणः दृश्यन्ते स्म। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तत्र गुरुकुले छात्राः विद्यां गृह्णन्तः एवं च योगाभ्यासं कुर्वाणः च दृश्यन्ते स्म। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, योगाभ्यासम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुः शिष्यान् पाठयन् किं बोधितवान। पाठयन्, पाठयन् में कौन सा प्रत्यय होगा? क्षत्रिय प्रत्यय होगा, क्योंकि पाठयन् हलंत लगा हुआ, इसी का बहुवचन हो जाएगा। गुरवः शिष्यान् पाठयन्तः। तो देखिए यहाँ पे हमें पकड़ना है पाठयन् किम बोधितवान, और बोधितवान में कौन सा प्रत्यय है? क्तवतु। चलिए देखते हैं इसका कहाँ मिलता है। तो कहता है जलम दत्तवान जलम पिबन वृद्धा छात्रम पृष्ठवान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है गुरुः शिष्यान् पाठयन् धर्मस्य रहस्यं बोधितवान। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा, धर्मस्य रहस्यं बोधितवान। अग्रिमः प्रश्नः द्रष्टव्यः खलु। शिष्याः गुरुं किम सेवमानः आसन्। अब बताइए, तो यहाँ पर सेवमाना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा?
तो विचार करेंगे तो स्पष्ट है, जहाँ पे मानः या वाणः होता है वहां पे शानच प्रत्यय होता है। मैंने पूर्व में ही कहा है कि व्याकरण शास्त्र में प्रत्यय की जो शास्त्र चर्चा है वो बहुत बहुलता को प्राप्त की हुई है। आपको समझना है, बस पकड़ना है, मैं उद्देश्यगत चीजों को समझना है। तो हमें इसके अंतिम पद को पकड़ना है, गुरु किम सेवमानः आसन, शिष्याः गुरुम किम सेवमानः आसन। तो यहाँ पर देखिए सेवमानः कहता है कि एकाग्र मनसा पठन्तः शिष्याः गुरुम सेवमानः स्वकीयं चरित्रम निर्मितवन्तः। तो क्या हो जाएगा, अपमानयन्तः या ताडयन्तः या सेवमानाः या विस्मरन्तः। तो शिष्यां गुरुम किम सेवमानाः, शिष्या एकाग्र मनसा शिष्या गुरु सेवमानाः। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिष्याः गुरुम किम सेवमानाः। तो क्या हो जाएगा, एकाग्र मनसा पठन्तः सेवमानाः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमन् इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति। देखिए आपका प्रश्न जो वास्तविक जिस बिंदु को लेकर के हमने ये चर्चा प्रसारण की है उसका है, तो स्पष्टतया देखिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो मैंने बताया था, जहाँ पे भ्रमण भ्रमंता, गच्छन गच्छन्ता, पिबन पिबंता इस तरह के शब्द आएंगे वहां पर क्षत्रि प्रत्यय होना अवश्यम भावी है। क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प ए इसका शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दत्तवान इति पदे कः प्रत्ययः वर्तते। तो देखिए क्षत्रि होगा नहीं, शानच होगा नहीं, तो उक्ता होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तवतु प्रत्यय हो जाएगा। हालांकि इस तवतु प्रत्यय पर हम एक विशेषतया वीडियो प्रसारण की चर्चा कर सकते हैं, तथापि यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। दत्तवान यहाँ पर तवतु प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषमाणः इति पदे कः प्रत्यय है। चलिए इसका उत्तर बताइए। कौन, क्षत्रि होगा नहीं, क्योंकि भ्रमण पठन हसन पे क्षत्रि प्रत्यय होता है। त होगा नहीं, ठीक है, तुमुन होगा नहीं, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सानच। आपको ध्यान रखना है, जहां भी शानच प्रत्यय का निवेश होता है, सानच प्रत्यय की उपस्थिति होती है, वहां पे मानः या वाणः लग जाता। अगला देखिए, कुर्वाणः इति पदस्य मूल धातु कः। मूल धातु से पहले आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि कुर्वाणः में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो आप विचार करेंगे तो आपका मस्तिष्क यही उत्तर देगा कि यहाँ पर सानच प्रत्यय का सन्निवेश हुआ है। और यहाँ पर धातु पूछ रही है तो यहाँ पे स्पष्ट है, क्री धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गतवान पदे प्रत्ययः। गतवान पदे प्रत्ययः, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि जहाँ पे वान मान लगा होगा वहां पर आपका तवतु प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शृण्वन् इति पदस्य मूल धातु प्रत्ययो कौ। यहाँ पर कौन सा मूल धातु है, कौन सा प्रत्यय। तो आपको यहाँ पे क्षत्रि प्रत्यय है, ये तो समझना है, बाकी किसी में क्षत्रि प्रत्यय नहीं है। और श्रु धातु है, तो शृण्वन, तो बहुवचन इसका शृण्वन्तः। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मितवन्तः इति पदे किम वचनम। हाँ, एक प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि जैसे पठन में कौन सा वचन है या कौन सा लिंग है, इस पे भी विशेष चर्चा कर लेंगे। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा। और इसका एक वचन क्या हो जाएगा, जैसे निर्मितवन्तः यहाँ गद्यांश में प्रयुक्त है, एक वचन हो जाएगा निर्मितवान। तो चलिए, परस्परम भावयन्तः श्रेयः, अगर हम एक दूसरे से मिल करके हम इन सब चीजों को समझते हैं, तो जैसे भावयन, भावयन में भी क्षत्रि प्रत्यय हो जाएगा, भावयन भावयन्तः। देखिए, तो आपको इसमें जो पकड़ना है, जैसे देखिए यहाँ पे जहां जहां देखिए भ्रमण शब्द में क्षत्रि है, क्षत्रि पहले ढूंढिए, तिष्ठन में क्षत्रि है, पूजनता में क्षत्रि है, शृण्वन में क्षत्रि है, ठीक है। इस तरह से पश्यन में क्षत्रि है, उसके बाद आपका गच्छन में क्षत्रि है, इसके बाद इस यहाँ पे गच्छन में क्षत्रि है, पाठयन में क्षत्रि है, ठीक है। तो आपका काम क्या है, ये जो जितने सारे आपके क्षत्रि दे, अगर एक वचन में है तो इसको बहुवचन में बदलिए। जैसे ये मैंने यहाँ पर बहुवचन में है, तो बहुवचन में इसका जगह भ्रमण हो जाएगा तो पूजन हो जाएगा, पूजनता है तो पूजन हो जाएगा, ठीक है। धारयन है तो धारयंता हो जाएगा, शृण्वन है तो शृण्वन शृण्वंता हो जाएगा, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। पश्यन है तो पश्यंता हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए गच्छन है जो गच्छन्ता हो जाएगा। और जो शानच प्रत्यय होता है उसमें मानः या वानः इस तरह से लग जाएगा, जैसे सेवमानः, सेवमानः, ठीक है। और कहाँ पे लभमानः, लभमानः,
एक ही। तो ये आप अभ्यास इसको देख करके आप अपने तरीके से करिए कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रत्यय है, और ये अवश्य रूप से आपको पूछा जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम अभ्यास करें, प्यारे बच्चों, जब भी हम अभ्यास करते हैं तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि हम किसी एक कड़ी को, किसी एक कोर्स को पूरा करें, उसके बाद हम अभ्यास करने का प्रयास करें तो वो समुचित होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम एक वीडियो इसको देख रहे हैं, कल उस वीडियो को देख रहे हैं। उसमें क्या होता है, हमारी जो एकाग्रता होती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो चीज है वो है कंसिस्टेंसी विथ पेशेंस। आपको धैर्य के साथ निरंतरता रखनी होगी। चलिए, धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नमः आवटुभ्यः, ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्।